बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हुक्रामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मौलाना फजलुर रहमान की एक नहायत ख़तरनाक किस्म की पेशगोई सामने आई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के 7 अजला ऐसे हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो मामलात हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। दूसरी जानिब वो किसी पत्थर का जिक्र भी कर रहे हैं जो कि बलूचिस्तान, केपी और जीबी से निकल रहा है, और कह रहे हैं कि आलमी कुव्वतों की इस पत्थर पर नज़र है। ये पत्थर कौन सा है और इसमें खसूसियात कौन सी हैं? अच्छा, बड़ा हैरान कुन है। ज़ाहिर है कि इसके हवाले से कि पाकिस्तान में कौन सी मादनियात, किस किस्म के पत्थर, किस किस्म के ख़जाने जो हैं वो ज़ेर ज़मीन पोशीदा हैं, इसके ऊपर तो बात बहुत चलती रहती है ना, लेकिन वो जनरल बात होती है कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, मादनियात से माला माल है। ये तो आप बचपन में जब आप स्कूल जाते थे तो वो सोशल स्टडीज़ की पाकिस्तान स्टडी, हाँ, पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब, उसमें फिर पाकिस्तान का जोग्राफिया, पाकिस्तान में पाई जाने वाली मादनियात, इसके ऊपर जनरल सी बात होती थी। अभी भी आप अगर हुकूमतों की बात सुन लें, हुकूमतें आपको जो है वो इसके ऊपर जनरल स्टेटमेंट्स देती हुई नज़र आ रही होंगी। लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात की ना, तो मुझे ज़ाहिर है कि क्योंकि हम जिस शोबे से वाबस्ता है, सहाफ़त से, तो आपका उठना बैठना होता है ऐसे लोगों में जो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बता रहे होते हैं। तो कुछ चीज़ें हमारी ज़ाहिर है कि उससे गुजरी थी, नज़र से गुजरी थी, गुफ्तगू से वो रही कि भाई खैबर पख्तूनख्वा में कोई क्रोमाइट निकल रहा है, कोई ग्रेनाइट तो खैर ज़ाहिर है कि वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ग्रेफाइट जी, क्रोमाइट, नेफ्राइट, कि इसकी कोई कानें हैं वहाँ पे और वहाँ से वो पत्थर निकल रहा है, वो बहुत कीमती है। लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात की ना, तो इसको लोगों ने बड़ा डिफरेंटली इसके ऊपर गुफ्तगू की, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात की। इस पत्थर वाले मौजू के ऊपर मेरा नहीं ख्याल, मैंने नहीं देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं डिबेट हुई हो। लॉ एंड ऑर्डर वाले मामले पर हुई, 7 अजला आज़ादी का ऐलान कर दें। अच्छा, ये तो था मौलाना फजलुर रहमान का सब्जेक्ट जिसके ऊपर वो बात कर रहे थे, तो इनके ऊपर तो बढ़िया आपने बहस कर ली। फिर मैंने कुछ चीज़ें जो है वो अभी रिसर्च की, तो फिर वो मेरा ख्याल है कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए भी। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी हैरान कुन थी, तो वो एक तो हम इसमें शेयर करेंगे। लेकिन दूसरा, आगाज़ में पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि साजिशी थियरियाँ भी चलती रहती हैं, और ये शहर इक़्तिदार यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो सियासी ड्राइंग रूम्स में बैठकर अब इस पर ये तबसरे कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अभी भी जो है वो तलबगार हैं कि तवज्जो उनकी तरफ, कश्ती में उन्हें भी जगह दे दी जाए, हाँ, मबजूल की जाए। मौलाना फजलुर रहमान की बात इदारे सुने, मौलाना फजलुर रहमान को इम्पोर्टेंस दें, हाँ, उनको बुला लें। लिहाजा इसलिए उन्होंने ये तकरीर जो है ना वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़का दी। उन्होंने जनाब ये कर दी तकरीर, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी कोई सुन नहीं रहा, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में मगरिब के बाद चौकियाँ बंद हो जाती हैं, कुंडियाँ लगा लेते हैं उनको अंदर से। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है कि इलेक्टेड नुमाइंदे जो हैं वो इन इलाकों में बाहर नहीं निकल सकते। 7 अजला ऐसे हैं बलूचिस्तान के कि जहाँ पर अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अक़वाम मुत्तहिदा उनकी बात जो है वो कबूल भी कर लेगा, और हमारे मामलात जो हैं वो हमारे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ मौक़े पर हमारे सियासतदान जो है वो जब इक़्तिदार में होते हैं तो इस पर उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, और जब वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो वो इसको बढ़ा चढ़ा कर बयान करने लग जाते हैं। बट इशू रिमेन्स, इशू तो है ना। आप देखें, डेलिबरेटली पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, उसको आलमी कुव्वतों ने एक प्रॉक्सी जंग लड़के यहाँ पे उसको नो गो एरिया तो बनाया है। अब ये सबको मालूम है कि चाइना अगर वहाँ पर मौजूद है, सी पैक वहाँ पर बन रहा है, गवादर जो है उसको जब आप अपने जहन में रखते हैं तो उसके लिए तो एक ओपन पॉलिसी है अमेरिका की उसके खिलाफ। इंडिया की बड़ी ओपन उसमें उसके खिलाफ है। उनकी फंडिंग के सबूत मौजूद हैं, वो क्या कुछ करते रहे हैं। वो ये कहते हैं ओपनली कि हमने सी पैक को कामयाब नहीं होने देना, BRI को कामयाब नहीं होने देना। लेकिन ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा ना, पहले इन पत्थरों के ऊपर और इनकी खसूसियात पर आने से पहले इनकी कीमत ख़ास तौर पर वो बड़ी हैरान कुन है। उस पर आने से पहले मैं आपको हीरे तो नहीं निकल रहे। मौलाना फजलुर रहमान, देखें, हीरे तो वो है ना जो दस्तयाब हैं, बहुत सारी जगहों पर हीरे की कानें हैं, और हीरा जो है उसका जो इस्तेमाल है वो डिफरेंट है। इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी स्टैंड आउट करती हैं कि जिसको जो आप स्टडी करते हैं तो फिर आपके कान खड़े होते हैं। अच्छा, अगर इसका ये भी यूज़ है, असल चीज़ है कि वो इस्तेमाल कहाँ होता है। हीरा तो मलका बरतानिया के ताज में यूज़ हो जाएगा अगर बहुत, हाँ, कि अगर उनको बहुत ही नायाब किस्म का हीरा होगा
तो वो आपको अंबानी जो है उसकी बीवी नीता अंबानी, हाँ नीता अंबानी, मैं गलत ना हूँ मुझे, हाँ वो पता नहीं, वो खैर वो हीरा था या कुछ और था, वो ग्रीन कलर का जो सफायरी था मेरा ख्याल, वो अगर है तो उसकी गर्दन में आपको नजर आ जाएगा, किसी और उसमें नजर आ जाएगा, उससे गर्दन में सरिया आ जाएगा। हाँ इतना कीमती होता है ना। लेकिन यहाँ पर जो इस्तेमाल है ना, वो इस्तेमाल बड़ा ही स्पेसिफिक है। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा पहले वो सुन लें। मौलाना फजलुर रहमान ने बाकी बातें जो की उनके ऊपर तो बहुत सारी बात हो चुकी, इस स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर आ जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे हो रहा है ये आज से नहीं बल्कि 40 साल से हो रहा है, और अगर 40 साल का अरसा ना गिने तो गुज़श्ता 20 साल से एक ही इलाके पर जंग फोकस की गई है, जिससे जोग्राफियाई तब्दीलियों की निशानदही होती है। और ये पहाड़ों का वो मंतका है जो आलमी जंग का सबब बना है, जहाँ रूस और अमरीका ने कब्ज़ा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अफ़गानों ने लड़ लड़ कर उनको निकाल दिया। आज चाइना की भी ख्वाहिश है कि मेरी रसाई अफ़गानिस्तान तक हो सके। अफ़गानिस्तान और हमारे फाटा व खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में 2 किस्म के मादनियात हैं। एक वो मादनियात जिसके साथ आम लोगों की मईशत का ताल्लुक़ है, गैस, कोयला, तेल, चांदी, कॉपर वगैरह वगैरह। फिर कुछ वो पत्थर हैं जो कि खला में जाने वाले रॉकेटों और मिज़ाइलों में इस्तेमाल होते हैं, जो 450 की हीट पर भी तहलील नहीं होते, जो 450 की उस पर तहलील भी नहीं होते, फिर आगे दर्जा हरारत पर तहलील नहीं होते। फिर आगे मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इनके साथ जो है वो तहलील नहीं होते, इससे उल्टा जाए तो इतनी ही सख्त सर्दी में भी वो मुंजमद नहीं होते। इसकी ज़रूरत अमेरिका को भी है, इसकी ज़रूरत चाइना को भी है, इसकी ज़रूरत रशिया को भी है। वो इन इलाकों तक पहुंचना चाहते हैं और हमारे इन वसाइल पर कि जिनके साथ बड़ी कुव्वतों के मफादात वाबस्ता हैं, जो उनके मिज़ाइलों में इस्तेमाल होंगे, उनके रॉकेटों में इस्तेमाल होंगे, और इसके लिए वो तगोदौ कर रहे हैं कि किसी तरह इस इलाके पर अपना हाथ मजबूत कर लिया जाए। कोई अजब नहीं अगर ट्रंप गज़ा के बारे में ये बात कह सकता है, तो वो इसके एजेंडे पर यह भी हो सकता है कि कबायली इलाके पर हम कब्ज़ा कर लें, यहाँ का निज़ाम अपने हाथ में ले लें, पाकिस्तान का अमल दखल हम ख़त्म कर दें। वहाँ वैसे भी इसकी रिट कमज़ोर हो चुकी है, और फिर इसके बाद वो यहीं से हमारे मादनियात को भी ले जाएं और अफ़गानिस्तान को भी डील करें, तेहरान को भी डील करें, इंडिया पर भी राज करें, पाकिस्तान के ऊपर भी, और चाइना को भी यहाँ से तंग करें। ये जोग्राफियाई तब्दीलियों के वो ख़तरात हैं जिनको हम महसूस कर रहे हैं। हमारे कबायली इलाकों में जंगें हो रही हैं, कुर्रम एजेंसी में जंगें हो रही हैं। क्या रियासत पर किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वहाँ की सूरत हाल को बेहतर बनाएं? एक तरफ आपने उनको ज़म कर दिया, ज़म करने के बाद बजाय इसके कि वहाँ खुशहाली आनी चाहिए थी, वहाँ बागो बहार होना चाहिए था, वहाँ सब्ज़ा होना चाहिए था, वहाँ दूध की नहरें और शहद की नहरें बहनी चाहिए थी, उल्टा हमारे इलाके भी ख्वार हो गए, वहाँ का अमन भी हमसे छिन गया, वहाँ की खुशियाँ भी हमसे छिन गई। 1 साल के इस पूरे अरसे में बाजौड़, जहाँ से हम अपनी पार्टी के 90 जनाजे बैक वक्त रोज़ाना हमारे 2-2-3 जनाजे 3-3 जनाजे उठ रहे हैं। कबाइल का बड़ा जरगा मेरे पास आया, बाजौड़ का जरगा मेरे पास आया, आफरीदियों का जरगा मेरे पास आया है, मोहम्मद का, शनवारी, औरकज़ई, कुर्रम, वज़ीर, दावड़, महसूद। एक एजेंसी ऐसी नहीं कि जिनके लोग जरगा लेकर मेरे घर ना आए हों और एक ही भीख मांग रहे हैं कि हमें अमन दो। आप बताएं मैं कहाँ से अमन दूँ? पार्लियामेंट की सुनता कोई नहीं, मेरे पास तो कोई मेरे एक आदमी की बात क्या सुनेगा? अभी पेशावर में तमाम कबाइल का जरगा हुआ, एक ही बात कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमें अमन दो, हम दरबदर हो चुके हैं। 2010 से वो लोग महाजिर हैं, अपने मुल्क के अंदर महाजिर हैं, भीख मांग रहे हैं। वो कबाइल जो अपने रिवायात रखते हैं, जिनकी ख़वातीन घर से बाहर नहीं निकलती, आज वो गली कूचों में भीख मांगने पर मजबूर हो गई हैं। तुम्हें अपने पश्तूनों के और इनकी रिवायात क्या और इनकी इज़्ज़त का कोई लिहाज नहीं, तुम्हें अपने बलोचों की इज़्ज़त का कोई लिहाज नहीं है। पॉलिसियाँ सही लोगों के हवाले करो ताकि मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएं। हम मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, हम पूरी तरह ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मामला पार्लियामेंट तय करे। सिविलियन क़यादत के ऊपर एतमाद करना चाहिए, वरना फिर यही होगा कि आए रोज़ पार्लियामान में भी हंगामा आ रही, ना कोई मुश्तरका सोच ना किसी मसले पर संजीदा डिबेट, ना कोई मामला फहमी, और ना ही इसकी तरफ आगे बढ़ सकेंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान ने गुफ्तगू की है जिसमें उस पत्थर का तज़किरा कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के इन इलाकों में जहाँ जहाँ ये माउंटेन रेंजेस मौजूद हैं, कराकरम का सिलसिला है, आपके यहाँ हिमालय है, आपके यहाँ हिंदू कुश है,
और ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं ये फिर पूरे बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में ये मौजूद हैं। और जाहिर है कि ये खोज के यहाँ पर क्या क्या मौजूद है, तो वो एस्टिमेट्स तो लोग लगाते रहते हैं, बहुत सारे आते रहते हैं कि भाई 6 ट्रिलियन डॉलर के हैं, कोई कहता है इससे भी ज़्यादा हैं, कोई इससे कुछ कम एस्टिमेट करता है। 6000 अरब की मिट्टी भी थी, वो मुसद्दक मलिक साहब ने बताई थी। हाँ, लेकिन वो बात इतना वो झूठ नहीं थी। अब आप जब आप इसको तहकीक करते हैं, जब आप ये पढ़ते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मुवत्तर काज़मी साहब थे ना, उन्होंने कहा था उस दिन सुनने के बाद से मैंने ज़मीन पर सही तरह से पाँव भी नहीं रखा। तो मादनियात तो है ना, उनको निकालना भी तो है किसी ने। उसके लिए बाहर से कंपनीज आती हैं। अब इसमें आप जाकर इंटरनेट पे बड़ा आसान है, ये 2-3 पत्थर जो है ना, पत्थर मैंने इसके ऊपर इनको मैंने सर्च किया, तो उसमें ग्रेफाइट, क्रोमाइट, नेफ्राइट और फिर बेशुमार आपके यहाँ जो है वो मादनियात हैं, मिनरल्स हैं जो वहाँ से निकलते हैं। और उनकी जो खसूसियात हैं, उसमें ग्रेफाइट वो पत्थर है जो कि रॉकेट के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज़ होता है। अच्छा। और इनकी जो यूजेस हैं, लिथियम आयन बैटरीज में यूज़ होता है। जब आप इनकी कीमत को जानते हैं, मैं ज़रा आपके सामने प्रॉपर्टीज़ रखता हूँ। अच्छा, कुछ तो जिस तरह नेफ्राइट है, आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ग्रीन होने की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से जेमस्टोन, जेडाइट और नेफ्राइट उसके लिए यूज होते हैं। फिर क्रोमाइट के अपने स्पेसिफिक इस्तेमाल, केमिस्ट्री याद है। लेकिन जब आप इनकी कीमतें चेक करते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि जो पर केजी है नेफ्राइट, वो $100 से $1000 उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है 1 किलो। अब वो पत्थर है, उसने रिफाइन होना है, मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर के उसमें से जो भी जेमस्टोन बनना है या निकलना है, जो ज्वेलरी में इस्तेमाल होना है या किसी और सजावट की चीज़ में इस्तेमाल होना है, या उसका कोई और इंडस्ट्रियल यूज़ होना है। जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा इसके फलां यूजेस हैं, लेकिन इसकी कीमत जो रेंज करती है वो $100 से $1000 पर केजी पे ये जाता है, वेरी करता है। फिर जब आप ग्रेफाइट को सर्च करते हैं, ग्रेफाइट इससे भी महंगा है, क्रोमाइट भी खासा महंगा है, लेकिन जो सिंथेटिक ग्रेफाइट है, यानी अब आप इसको मुख्तलिफ प्रोसेस से आपने निकाल लिया, गुजार लेते हैं, तो $2000 का 1 केजी है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, मैंने इसकी कैलकुलेशन की कि अगर $2000 का 1 किलोग्राम है, एक शहजोर गाड़ी जो डाला आपने देखा है ना, जिसमें आप लोडर होता है, आप सामान लेकर जाते हैं, वो 2.5 टन वजन उठाता है। 2.5 टन 2.5 टन तकरीबन 2500 किलो। 2500 किलो अगर वो कैरी कर रहा है और $2000 का 1 किलो है, तो उसके ऊपर $50 लाख का ग्रेफाइट रखा हुआ, और $274 का $1 है। जब आप उसको ज़रब देते हैं तो वो बनता है 1.37 अरब। बड़े साहब के पक्के हो गए। 1.37 अरब का की अगर वो एक गाड़ी है, लेट्स जस्ट से कि नहीं जनाब, गाड़ी नहीं, उस पर लोडेड सामान है। हाँ, असल में मामला ये भी नहीं है। लोगों के हाँ मिलते हैं, निकलते हैं, बड़ी कीमती अशिया निकलती हैं। एक छोटा सा आइटम होता है, उसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है, मीडिया पर कहीं भी इसका अवेलेबिलिटी जो है, जब आप, मैंने इसका ग्रेफाइट की जो माइंस हैं उनको जब आप लिखकर सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि कुल दुनिया में मिला के 100 माइंस। अच्छा, 100 माइंस हैं, और चाइना सबसे बड़ा, पूरी दुनिया में 77% जो ग्रेफाइट है वो चाइना बना रहा है। और ये इसका जो इस्तेमाल है, जब आप पढ़ते हैं तो पेंसिल्स में, लुब्रिकेंट्स में, क्रूसिबल्स में, फाउंड्री फेसिंग, पॉलिशेस, ब्रशेस, इलेक्ट्रिक मोटर्स, कोर्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपको पता चलता है। फिर आप ग्रेफाइट यूजेस इन रॉकेट इंजन्स की बात करते हैं तो ग्रेफाइट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मटेरियल्स यूज्ड इन रॉकेट नोजल थ्रोट्स ड्यू टू इट्स हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, लो कॉस्ट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड इंक्रीजिंग टफनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। तो ये उसका एक, अब वो कौन सी कुव्वतें हैं जो रॉकेट बनाती हैं, जो सैटेलाइट्स बनाती हैं, जो मिसाइल बनाती हैं, मिसाइल का तो खैर इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन जो अमेरिका, एलॉन मस्क को चाहिए, जी उसके आजकल जहाज उड़ रहे हैं, ये अमेरिका को चाहिए, स्पेस ये रूस को चाहिए, ये चाइना को चाहिए, ये दुनिया के हर वो मुल्क जो स्पेस में जाने की तगोदौ कर रहा है उनको चाहिए। अब चाइना खुद सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके पास रिजर्व्स भी मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है कि दुनिया भर में जो इसके ज़खायर हैं वो जब इतने महदूद होंगे, नोन या उसकी काने या उसका जो रिट्रीवेबल जिसको कहते हैं कि अच्छा ठीक है मौजूद है, लेकिन आप निकाल कितना सकते हैं, सही, ये भी सवाल होता है। अच्छा, ये भी एक वेग बात है कि पाकिस्तान में जो मौजूद है क्या वो वाकई इतना रिफाइंड है कि उसके एग्जैक्ट वही यूजेस हो सकें, या उसको किस केमिकल प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, या
उसकी कीमत कितनी है, कीमत को हटा दें, उसके जो इस्तेमाल जब आप देखते हैं ना कि अच्छा इन अशिया में ये इस्तेमाल होता है, तो मौलाना फजलुर रहमान जो बात करें वो इतनी फेंकने वाली नहीं है। अच्छा, यानी पाकिस्तान के हवाले से, इन इलाकों के हवाले से जब आप यहाँ पर अमन की सूरत हाल को देखते हैं, बलूचिस्तान में देखते हैं, इंडिया का फोकस देखते हैं किस जगह पर है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, भाई जो दहशतगर्दी के हमले, चाइना यहाँ पर आ गया, आपने उसके साथ कर लिए मुआहदे, उसके स्पेसिफिक चीज़ों को टारगेट कैसे किया जा रहा है। यानी को ख्वाब तो नहीं आता ना किसी बलोच लिबरेशन आर्मी को, BLA को या किसी और को कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ वक्त कराची के एयरपोर्ट से फ़लाँ लोग जो हैं वो बाहर निकलेंगे, आपने उनको टारगेट करना है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट होती है, उसके लिए रेकी होती है, उसके लिए पैसा लगता है, उसके लिए आपको पूरी उसकी ट्रेनिंग चाहिए, आपको अंदर बंदे चाहिए, आपको इन्फॉर्म करने वाले चाहिए। आपके कराची स्टॉक एक्सचेंज हमला कैसे हुआ, आपका कराची में चाइनीज़ कॉन्सुलेट के ऊपर हमला कैसे हुआ, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स पे हमला कैसे हुआ, चाइनीज़ एम्बेसडर जो है वो जब कोयटा सरीना की पार्किंग में पहुँच रहे थे वहाँ पर हमला कैसे हुआ, PC गवादर पे हमला कैसे हुआ, ये जो चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं, ये दासू 1 दासू 2 2 अटैक्स हुए, वो कैसे हुए। अदरवाइज़ यहाँ पर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको किसी ना किसी ने तो डेलिबरेटली किया है ना, तो ये सारा ऑब्वियसली ये आप इसको ऐसे हवा में बात नहीं कर सकते। जो इलाका मादनियात से माला माल है, नहीं है, वहाँ सुकून है, चोलिस्तान वो भी आप, अच्छा वो भी अब निकल गया, कहीं पर कोल और वो है जो जिस तरह है वो है, लेकिन वहाँ पर ऑब्वियसली इतना कीमती और इतना सॉट आफ्टर, इतना रिक्वायर्ड, मसलन आप अगर आपको जो है वो सिलिकॉन चिप में एक ख़ास मटेरियल यूज़ होता है और वो पाकिस्तान से निकलता है और पूरी दुनिया में बाकी जगहों पर वो ख़त्म हो जाए, इस्तेमाल हो जाए, क्या अब नहीं बचा, सही, तो फिर आखिरी तो यहाँ से आप निकालेंगे ना। इसी तरीके से जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, आपके यहाँ जो आप मोबाइल फ़ोन जिस पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, जो हमारे पास ये सामने रखा हुआ है, इसकी बैटरी में अगर वो इस्तेमाल होना है, पेंसिल में, लेड में, इसकी जो अंदर वो जो आप छोटे होते थे आप करते थे ये शरारतें कि सेल को तोड़ें, उसके अंदर काले रंग का वो कार्बन ही होता है, जी कार्बन, फिर उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, फिर उसके अंदर एक सिक्का भी होता था कार्बन। हाँ, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन 100%। और उसकी जो कनेक्ट, ये अगर आप इसकी, कोयला भी होता है, मैं यहाँ पे बाकायदा, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अपना, अच्छा क्रोमाइट का भी देख लें। क्रोमाइट इज यूज्ड एज अ रिफ्रैक्टरी इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, कॉपर, ग्लास एंड सीमेंट। और फिर आप जो इसकी कीमत को चेक करते हैं, इनकी भी, तो ये कीमती तो बहुत हैं और इनके ऊपर नज़रें, तो मौलाना फजलुर रहमान की ये थ्योरी कि आलमी कुव्वतें जो हैं उनकी नज़र है इसके ऊपर और पत्थर वहाँ से निकल भी रहा है। अब उसकी क्या डिटेल्स हैं, कितनी, आपको पता है कि एक बड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन डोमेन में इसके ऊपर चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन जब भी आप इनकी चीज़ों को चेक करते हैं तो आपको बड़ी हैरानी होती है। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है जिसमें मुझे याद है कि हम इंडिया गए थे तो हमारी अमृतसर में कुछ मीटिंग्स हुई थी, तो वहाँ पे एक खन्ना पेपर मिल थी, वहाँ पे जो हमें ब्रीफिंग दी ना, तो उन्होंने बताया कि ये जो पेपर है उर्दू बाज़ार लाहौर में मिलता है, ये भी हम बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा वो किस रास्ते से आता है, हमारी तो ट्रेड बंद हुई हुई है। उन्होंने कहा आप लोग जनाब यहाँ से हम शिप करते हैं, वो दुबई जाता है, दुबई से आपके जनाब फलां लोग जाते हैं, वहाँ से वो लेकर आते हैं, तो इतना पैसा लगता है। अगर ये रास्ता खुल जाएगा जो 28 किलोमीटर वाला है, तो 28-30 किलोमीटर वाला है, तो हमारा यहाँ से जनाब बाकायदा डायरेक्ट चला जाएगा, आपको सस्ता भी मिलेगा। अच्छा हमने फिर उस वक्त कुछ चीज़ें चेक की कि भाई इंडिया हमें क्या क्या बेचता है या बेच सकता है, या अफ़गानिस्तान को क्या देता है, या हम उनको क्या देते हैं। तो आप तो जो चीज़ें देते हैं वो इतनी रॉ वैल्यू एडिशन नहीं होती ना, रॉ फॉर्म में आपने पत्थर के पत्थर आपने उठा के दे दिए। अब वो उनको वैल्यू एडिशन के बाद, पैकेजिंग करने के बाद, वो $8,000 की चीज़ लेके उसको $50,000 का बना के वो आपका वो कर देते हैं। ये माजी में ऐसी चीज़ें होती रही हैं। अब वो बासमती राइस वाला भी आपको पता है कि कितना इशू चलता रहा, ये पिंक सॉल्ट के ऊपर चलता रहा, उसकी जो GI टैगिंग है वो इंडिया उसमें क्लेमर था, हाँ वो क्लेम करता है कि भाई बासमती हमारा है, वो बासमती आपको पाकिस्तान के हवाले हो चुका है। अब वो उसका GI टैग जो है वो पाकिस्तान के हवाले हो गया। बहरहाल इन चीज़ों के ऊपर शायद मेरा ख्याल है कि फोकस ना तहरीक इंसाफ पे, वर्करों को उठाने पे, उनको पकड़ने पे, उन पे कोई नया मुकदमा बनाने पे, पूरी दुनिया में भाई आप इस वक्त सूरत हाल देखें,
रीजनल रीअलाइनमेंट हो रही है, नई आलमी इलाकाई सफ़बंदियाँ हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्तों को उठा के दुश्मनों की सफ़ में खड़ा कर दिया। उन्होंने रात को इंडिया को भी हल्का फुल्का सा थप्पड़ मारा। तो आप यहाँ पर अपनी अडियाला जेल के मेन्यू से बाहर नहीं निकल रहे। आपको ये नहीं, इस वक्त जो है इससे आपकी बहस आगे नहीं निकल रही कि इमरान खान के देसी ऊपर मुर्गी खाई है कि नहीं खाई, अगला मुकदमा कौन सा करना है, उनके ऊपर पाबंदी लगानी है नहीं लगानी। यहाँ पर सूरत हाल अमन व अमान की कहाँ पहुँच चुकी। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।